हेलो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का मानेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था भाई सीईटी का नोटिफिकेशन आने को है। तो उससे रिलेटेड भाई कोई अपडेट आई है। कल सुबह की जो मीटिंग हुई थी कल नायब सैनी जी की एचएससी के मेंबरों के साथ है, तो उसका परिणाम क्या निकला है आज की अपडेट में पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता ही चल गया है कि कल वाली जो मीटिंग थी जो सीएम साहब ने ली थी, भाई किसके तहत ली थी? सीईटी को करवाने के तहत ली थी कि भाई सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो उस मीटिंग में क्या परिणाम निकला है? उसमें परिणाम निकला है कि भाई जो सीईटी का एग्ज़ाम एजेंसी लेगी, मतलब कि जो सीईटी एग्ज़ाम करवाएगी वो एजेंसी, उस एजेंसी को लेटर लिखो। आपके मन में डाउट जाएगा कि भाई वो कौन सी एजेंसी है। भाई उस एजेंसी को किया है, सीएम साहब ने कहा है कि एनटीए को लेटर लिखो। एनटीए को लेटर लिखो एक बार और कि भाई हमारा जो सीईटी 2025 है उसका एग्ज़ाम करवा दो। उसके जो उसका निर्णय आएगा उस लेटर पर, भाई एनटीए में इनकार करती है कि एनटीए इनकार करती है कि हाँ भरती है कि भाई एग्ज़ाम करवाएंगे, तो उस पर डिपेंड होगा आपका एग्ज़ाम, भाई एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं सीधी सी आपको बता दूं, ये है सरकार की दिलासेबाजी, मतलब कि दिलासा दे रही है बच्चों को, कुछ नहीं कर रही। जो मेन बात थी नहीं वो इलेक्शन, जो मतलब कि इलेक्शन अभी भी हो रहे हैं एमसी के, तो उनसे क्या रिलेशन लेने को हो रही है कि मैं तो आपको पता है भाई 12 मार्च तक आचार संहिता है, आपको पता है 12 मार्च के बाद आचार संहिता हटेगी। ठीक है, आज 2 तारीख, आज और कल चुनाव होंगे, आज ही हो जाएंगे सभी के, वोटिंग हो लेगी आज। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई जो आपको पता है एनटीए ने साफ इनकार कर दिया था कि हम भाई किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की मतलब कि कंपटीशन एग्ज़ाम को लेंगे ही नहीं। तो फिर ये दोबारा एनटीए को ही क्यों लेटर भेज रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब ये है घुमा रहे हैं बच्चों को, गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, कुछ नहीं करना। अगर एनटीए एग्ज़ाम लेती तो वो शुरुआत में ही कह देती, वो इनकार नहीं करती। ठीक है, और फिर ये एनटीए से मान लो अब एनटीए ने कह दिया भाई मैं नहीं लेती, फिर क्या करेंगे? फिर एक मीटिंग बिठाएंगे, फिर मीटिंग बिठा के फिर कहेंगे भाई दूसरी एजेंसी को दो भाई, और किसी एजेंसी पे जाओ, और किसी एजेंसी पे जाएंगे, फिर हाँ भरेंगे, फिर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये इनका सिस्टम है क्या। इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको, आप तैयारी करो, नहीं इस तरह से तैयारी करो कि जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम या स्टेट का जो हरियाणा स्टेट का एग्ज़ाम है नहीं वो आ जाए तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े, मतलब कि वो तैयारी भी आपकी साथ में हो जाए सेंटर के लेवल के साथ। अगर आप सी जी एक मिनट, अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल, मतलब कि जो सेंटर की नौकरी है, एमटीएस, सीपीओ, इस तरह की नौकरियों की तैयारी करते हो नहीं, तो इनमें इतना हाई लेवल सिलेबस है, अगर इनको कवर करते हो तो उनको कवर करने के बाद तो सीईटी तो उसकी इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। सीईटी तो आराम से क्लियर हो जाएगा। और अभी भी जो पीछे 20,000 वैकेंसीज की रिजल्ट निकाला था सीएम साहब ने, तो उसमें भी लगभग मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, वो बच्चे ज़्यादातर लगे हैं जो सेंटर लेवल की तैयारी करते थे। अब क्या करेंगे कई दोस्त, भाई भाई अभी एग्ज़ाम तो आया ही नहीं, ये नहीं होया तो हम तैयारी करते ही नहीं। अब क्या करो, अगर जो बच्चा इच्छुक है तैयारी करने का, तो हमने बैच शुरू कर रखे, आपको पता ही है, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच है, आप कंटेंट देख के देखियो। अभी भी हमारी मानेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 2-3 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एक तो स्टैटिक जीके की है हमारे, ठीक है, एक हमारे भाई इंडिया जीके के, एक इंडिया जीके का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री की है, लेकिन ये हिस्ट्री थोड़ी हाई लेवल की करवा रखी है, तो इसके लिए भाई आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अलग से बैच मतलब कि अलग से क्लास ली जाएगी पीवाईक्यू फॉर्म में, जो कि मैं आपको सारी लूसेंट करवाऊंगा। मैं आपको दिखा देता, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कराऊँ पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू फॉर्म में जितनी भी लूसेंट्स में आती है भाई, लूसेंट अगर आपने पढ़ लेनी, स्टैटिक नेशनल जीके आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं और से। लूसेंट कर लिए, लूसेंट या पीवाईक्यू कर लिए नहीं, और मैं आपको सभी को जानकारी दे दूं, इतने हैं लूसेंट में कि वही आपका डाटा पर्याप्त है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के, वनडे एग्ज़ाम के लिए।
समझ में आई बात। और दूसरी बात भाई, आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, हमारे इस बैच में क्या होगा भाई, हमारा बैच बिल्कुल फ्री है, लाइव, हर रोज़ लाइव 8 PM पर हो जाती है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस बैच में, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे कि एक दिन तो देखो, एक दिन तो हम करेंगे स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ठीक है, और एक कई दोस्तों की डिमांड आ रही थी, और दूसरे दिन करेंगे हम भाई, दूसरे दिन करेंगे इंडिया करंट अफेयर। ये इंडिया करंट अफेयर कहाँ तक पूछी जाएगी भाई, ये मैं करवाऊंगा आपको, ये आपको करवाऊंगा 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2024 से लेकर जो अब तक है, जो अब तक चलते जाएंगे दिन, उस तक मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा, ठीक है। समझ में आई बात, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि भाई जो हमारा CGL हो गया, ऐसी मतलब जो सेंटर की लेवल की नौकरी है नहीं, वो कहने को करंट अफेयर है, वो ऐसे करंट अफेयर पूछ लेते, कभी कभी तो 2023 का पूछ लिया था, और अब 2024 का करना बहुत जरूरी है। 2023 का नहीं तो 2024 का तो कर ही सकते हैं हम 1 साल का, और अभी जो जनवरी फरवरी जो मार्च आने वाला है, उसके जब तक एग्ज़ाम नहीं होते उसके करंट अफेयर करते चले जाएंगे इस बैच में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, तो इतना ही कह रहा था कि हमें भाई आप तैयारी करो, CET की तैयारी करो, लेकिन मेरा मानना है तैयारी उस तरह से करो कि जो आपकी सेंटर के भी एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाए, मतलब कॉन्फिडेंस आए, मॉक टेस्ट लगाओ टाइम अनुसार। समझ में आई बात, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बात रही CET की, तो इस बात का मुझे पक्का अंदाज़ा हो गया है कि भाई इनके CET अगर करवाने की मन में होगी नहीं तो सीधा नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। ये अब कर रहे हैं टाइम पास बच्चों के साथ, ठीक है। कभी कह रहे हैं भाई इसी NTA के पास जाएंगे, NTA ने जब इनकार कर ही दिया था आपको शुरुआत में, जब हाई कोर्ट ने कर किया था कि NTA ने कहा कि हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का क्या नहीं करवाएंगे, पेपर नहीं करवाएंगे, तो आप कैसे कैसे कह दोगे। अगर चल मान भी लो करवा दिया, NTA मान गई, NTA मान गई, NTA ने कह दिया भाई हम करवा देंगे आपका एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं, तो NTA ने एग्ज़ाम करवाने के बाद फिर कितना टाइम लगेगा, फिर भी हमारी तैयारी तो वैसे ही चलेगी। और आपको बता दूं, हाँ इतना CET की शुरुआत हो गई तो वैकेंसी बहुत अच्छी आएगी इसमें, अब की बार बहुत वैकेंसी अच्छी आएगी भाई। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल आएगी 5600 से अलग आएगी, मैं बता दूं आपको, जो 5600 है ना, उस 5600 वैकेंसी से अलग आएगी इसमें। ये तो पुरानी CET के आधार पर होगी, ये तो पुरानी CET की, और मैं बता दूँ इस CET से पहले ये वैकेंसी पूरी होगी। तो इसके अलावा भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल आ गई है, ठीक है। फिर हरियाणा SI की सबसे बड़ी भर्ती है, लगभग लगभग 3 साल के बाद, 3-4 साल के बाद हरियाणा SI की भर्ती आएगी, डबल स्टार, ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है, आप अपना इतना एफर्ट करें कि जो हरियाणा SI की नौकरी है उसमें, अरे आपको इसमें बता दूं मैं, इसमें एज की छूट मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, एज की छूट मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत कई साल हो गए इसकी भर्ती आई बिना, और कई दोस्त है भाई अपनी उम्र को पूरा कर चुके हैं बाढ़ देखते देखते, तो उनके लिए सरकार ज़रूर छूट करेगी हरियाणा SI में। हरियाणा क्लर्क भी आएगी, और ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती भी आएगी। ये है इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये है पक्का भाई, इनका तो आना है, आना ही है भर्ती तो, ठीक है। और रहेगी इससे अलग, पटवारी की तो नहीं आएगी भाई, बहुत कम चांस है पटवारी की आएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे इस बैच में क्या होगा, देखो इस बैच में, हमारे CET के बैच में क्या होगा, CET का बैच नहीं वैसे, ये SSC लेवल का बैच होगा, ठीक है। SSC कोई भी एग्जाम हो, आप बुक उठा के देख लेना। तो हमने स्टैटिक जीके कितना टॉपिक करवा दिए, शुरुआत हो रही है, हमारे 5-6 टॉपिक हो चुके हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है। 5 टॉपिक हो चुके हैं भाई, जिसमें से हमारा कर चुके इंपॉर्टेंट दिन भाई, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, इनकी थीम क्या है, ये हमने पढ़ लिया। एक टॉपिक तो ये हो गया हमारा। और नृत्य भाई मोहिनीअट्टम नृत्य का ये किस राज्य का है भाई, कली कली नृत्य किसका है भाई, मणिपुरी नृत्य किसका है भाई, भरतनाट्यम नृत्य किसका है, ये कर लिया हमने नृत्य भी, ठीक है। फिर है वाद्य यंत्र और उनके वादक, ये भी कर लिया हमने भाई। जैसे भाई शहनाई के वादक कौन है भाई, मतलब कहने का मतलब इनको वो जो बिस्मिल्लाह खान उनको वो भाई भारत रत्न कब मिला, उन्होंने भाई सबसे पहले शहनाई की शुरुआत कैसे करी, समझ रहे हो बात। तबला वादक कौन है जो अब हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है भाई, ये हमने कर लिए थे वादक यंत्र में, ठीक है। अगला है हमारा, और 2 टॉपिक और लिए थे हमारे, एक तो ओलंपिक हो लिया था, और एक जो महत्वपूर्ण कथन थे वो लिया। आज करेंगे, आज शाम को आप सभी लाइव आ जाना 8 बजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक करेंगे 8 PM पर, कौन सा, भारत के अब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
के कार्यकाल और उनके कार्यकाल के समय होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे भाई आपातकाल लागू हुई थी, समझ रहे हो बात है, जैसे भाई 1971 का युद्ध हुआ था इंदिरा गांधी के समय, वो समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कहने का मतलब है ये महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक होगा स्ट्रेटेजी का। हाँ, ये बैच देखो स्ट्रेटेजी की तो चलती रहेगी। हम इंडिया करंट अफेयर कब से शुरू करेंगे, हम करेंगे 4 तारीख से, 4 तारीख मतलब कि 4 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। उस दिन से आपको लगातार डेली क्लास मिलेगी, एक दिन स्टैटिक जीके का टॉपिक और एक दिन करंट अफेयर का टॉपिक। और आपकी इच्छा है इंडिया जीके शुरू करनी है या इसके अलावा हरियाणा जीके शुरू करनी है, मेरी मानो तो हरियाणा जीके रहने दो अभी। आप और जगह से पढ़ रहे हो, मुझे पता है भाई बहुत से टीचर है जो हरियाणा जीके पढ़ा रहे हैं, ऐसी चीज़ पढ़ो जो आप अन्य कंटेंट किसी और से नहीं पढ़ रहे हो, कहने का मतलब और कंटेंट नहीं मिल रहा हो, जैसे भाई इंडिया जीके नहीं मिल रही, इंडिया करंट अफेयर नहीं मिल रही आपको, स्टैटिक नहीं मिल रही, एमसीक्यू के आधार, हम इसको एमसीक्यू के आधार पर पढ़ेंगे सभी, ये बैच पूरा बैच एमसीक्यू के आधार पर होगा। ऐसे मतलब बताऊँ को नहीं, सब कुछ बताऊँगा, डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी मानो तो भाई आपको ये अपडेट दी है मैंने जो बिल्कुल पक्की है, और आप मेरी मानो तो आप एसएससी लेवल की तैयारी करो। अभी भी सीजीएल को 5 मंथ पड़े हैं Tier 1 होने में, ठीक है। आप अब भी तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर ला सकते हो, तो मेरी मानो तो भाई अच्छी तरह से तैयारी करो। हाँ, दिल्ली पुलिस का भी पेपर आएगा, दिल्ली पुलिस की भी इसी तरह तैयारी करोगे। सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके आती है दिल्ली पुलिस में, स्टैटिक जीके और इंडिया करंट अफेयर, और अन्य रह गए भाई जो इंडिया जीके में ज्योग्राफी होगी, अन्य जो मतलब ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स होगी, ये भी पूछे जाते हैं, जीएस होगी मतलब जनरल साइंस है वो भी पूछ ली जाती है, ठीक है। ये हमारी आज की डिटेल थी, आज के लिए बस इतना ही। आज लाइव आना मत भूलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइव जरूर आइयो 8 बजे, ठीक है, 8 PM पर आपको पता चल जाएगा डेमो के रूप में, या मतलब आपके लिए फ्री है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्री है सब कुछ। आप कंटेंट लेके देखो PY के फॉर्म में, अगर पिछली क्लासें भी पड़ी हुई है स्टैटिक जीके की, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके और हमारा जो हिस्ट्री का बैच है वो 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो ऊपर वाली है स्टैटिक जीके की, उस प्लेलिस्ट पे जाके कोई सी भी एक वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसा कंटेंट मिलता है आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, हरियाणा का पेपर CET का अगर कोई अपडेट और आई तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ, इतना बता दूँ मैं, CET का पेपर भाई जून जुलाई से पार ही जाएगा, जहाँ तक इनके उम्मीद है। ये कह रहे हैं नहीं धमाका हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं करना इन्हें, ये तो बच्चों को बस गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई अपडेट होगी, अगर करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत खुशी की बात है अगर जल्दी एग्जाम करवाएंगे तो, इससे बढ़िया क्या है। बच्चे भी डिटेल, और 5600 वैकेंसी की बता दो मैं जल्दी जल्दी भाई, 5600 वैकेंसी इतनी बता है। अगर आपका मान लो इसका नोटिफिकेशन आ गया, इससे पहले ही आपकी ये वैकेंसी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं होती तो ये बच्चे जाएंगे कोर्ट में, फिर इस पे भी हो जाएगा केस, समझ में आई बात, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह रखा है पहले पेंडिंग ग्रुप्स की करवाओ, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल अच्छे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस आज के लिए इतना ही।